ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला का 14वां भाग जम्मू मंदिरों का शहर, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। नमस्कार। जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की 14वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और हमारी आज की कड़ी है मंदिरों का शहर। आइए आपको लेकर चलते हैं आध्यात्म, धर्म और पर्यटन की अनोखी दुनिया में। जब हम जम्मू घूमने जाते हैं तो सुंदर दर्शनीय स्थलों की सैर तो करते ही हैं, साथ ही यहाँ की मंदिरों की आकर्षण में भी बंध जाते हैं। आज हम बात करेंगे जम्मू के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। सबसे पहले चलते हैं रणबीरेश्वर मंदिर। ये जम्मू का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और शालीमार रोड के पास स्थित है। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित ये मंदिर 1883 की स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। यहाँ पूजा के नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। इस मंदिर में क्रिस्टल के 12 शिवलिंगम हैं। इस मंदिर के मध्य में स्थित शिवलिंग 7.5 फीट ऊंचा है। अन्य 12 पारदर्शी शिवलिंग 15 से 38 सेंटीमीटर ऊंचाई के हैं। यहाँ दिव्य अनुभव देने वाली कई दीर्घाएं हैं। मंदिर की दीर्घा में 1000 शिवलिंग स्थापित हैं, जो पत्थर से बने हुए हैं। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। यहाँ हर शनिवार और सोमवार को भक्तों की भीड़ रहती है। कई राज्यों से यहाँ श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन राजा रणबीर सिंह ने करवाया था, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने मंदिर में 7.5 फीट ऊंचे क्रिस्टल लिंगम की स्थापना की। रणबीरेश्वर मंदिर की एक अन्य प्रमुख विशेषता ये है कि इसकी 3 दीवारें सोने से मढ़ी हैं और 2 दीवारों को भगवान गणेश और कार्तिकेय की छवियों से सजाया गया है। इस मंदिर में शिवलिंग के साथ नंदी बैल भी हैं। स्थानीय लोगों के बीच ये माना जाता है कि बैल के कान में फुसफुसाते ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर में स्थापित भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां महाराजा रणबीर सिंह ने राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकारों से तैयार करवाई थी। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। 7.5 फीट ऊंचा शिवलिंग नर्मदा नदी से निकाला गया, जिसे ट्रेन से जम्मू लाया गया था। महाराजा स्वयं इस शिवलिंग को
है जो विष्णु के 8वें अवतार श्री राम को समर्पित है। डोगरा समुदाय इन्हें अपना संरक्षक देवता मानता है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र महाकाव्य रामायण से संबंधित देवी देवताओं को समर्पित किया गया है। इसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर माना जाता है। 1835 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक इस मंदिर के निर्माण में लगभग 25 साल लगे। इस मंदिर के प्रमुख वास्तुकार महाराजा गुलाब सिंह और उनके पुत्र महाराजा रणबीर सिंह थे। मंदिर के परिसर के अंदर विशाल पुस्तकालय है। इसमें महाकाव्य रामायण से जुड़ी कहानियों और घटनाओं से संबंधित विभिन्न पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार है। ये राम मंदिर डोगरा के शाही परिवार का एक बहुत बड़ा पूजा स्थल रहा। यहाँ धार्मिक शिलालेखों के साथ देवताओं की कई मूर्तियाँ और कई शिवलिंग हैं। यहाँ कई हिंदू देवी देवताओं के अलावा राजा रणबीर सिंह की एक मूर्ति भी प्रवेश द्वार पर रखी गई है। अब बात मां वैष्णो देवी मंदिर की। ये बेहद प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र ये मंदिर माता वैष्णवी को समर्पित है। उधमपुर जिले में कटरा के टिनसेल शहर के पास स्थित होने के कारण तीर्थयात्री 5000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित वैष्णो देवी तीर्थ स्थल तक पैदल भी जाते हैं और अन्य साधनों का इस्तेमाल भी करते हैं। इस पहाड़ी को यात्रा के लिए आधार शिविर माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। वैष्णो देवी में ज्यादातर पैदल यात्रा करने की मान्यता है। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए उधमपुर से कटरा तक विशेष रूप से रेल सुविधा प्रदान की गई। इस मंदिर में देवी वैष्णवी की दिन में 2 बार 2 घंटे तक पूरी श्रद्धा से आरती की जाती है। जय वैष्णवी माता मैया, जय वैष्णवी माता। त्रिकुटा पर्वत तेरा, त्रिकुटा पर्वत तेरा, सबके मन भाता। मैया जय वैष्णवी माता। आरती के समय पूरा मंदिर परिसर और पूरी पहाड़ी देवी दुर्गा के 108 नामों वाली आरती और मंत्रों की पवित्र ध्वनियों से गूंजती है। भक्त यहाँ देवी वैष्णवी के 3 रूपों की पूजा करते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ओम महालक्ष्मी श्री महाकाली महासरस्वती नमोस्तुते। ओम महालक्ष्मी श्री महाकाली महासरस्वती नमोस्तुते। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करने आते हैं वे कभी निराश नहीं होते। उनकी मुराद हमेशा पूरी होती है। धार्मिक स्थल के रूप में वैष्णो देवी मंदिर पौराणिक कथाओं को सहेजे हुए जम्मू की शान बना हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में इन तीर्थयात्रियों की बड़ी भूमिका है। ये भी मान्यता है कि वैष्णो देवी मंदिर में भक्तजन स्वयं नहीं आते, बल्कि वही भक्त दर्शन करने आ पाते हैं जिन्हें मां खुद बुलाती हैं।
लेकर चलते हैं आध्यात्मिकता के एक और केंद्र में। हम बात कर रहे हैं पीर-खो गुफा मंदिर की। तवी नदी के तट पर स्थित पीर-खो गुफा मंदिर जम्मू का एक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उपासक इसे जामवंत गुफा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि रामायण कथा में भगवान राम की मदद करने वाले प्रमुख चरित्र जामवंत यहाँ आते थे और इस गुफा में ध्यान करते थे। स्वयंभू शिवलिंग से प्रतिष्ठित ये मंदिर आग्नेय चट्टानों के बीच बबूल के जंगल में स्थित है और इसे यहाँ के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। तीर्थ यात्रा के दौरान सैकड़ों भक्त इस चित्रकारी गुफा मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि का त्योहार बेहद लोकप्रिय और धार्मिक त्योहार है, जिसे पूरे देश में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि के अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं। अब बात सुध महादेव की। ये मंदिर भी शिव भक्तों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर जम्मू से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के बाद शिव जी और पार्वती माता से जुड़ी कई कहानियों का पता चलता है। अति भीषण कटु भाषण यमकिंकर पटलि कृतताड़न परिपीडन मरणागम समय उमया सह मम चेतसि यमशासन निवसन शिव शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितं शिव शंकर शिव शंकर। हिमाचल के ज्वाला देवी मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हम आपको बताएं कि जम्मू में भी एक ज्वाला देवी मंदिर है, जहां लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। इन मंदिरों के अलावा पंचबख्तर मंदिर की भी अपनी अलग महिमा है। जय ज्वाला माँ। एक नई सुबह श्रृंखला की 14वीं कड़ी मंदिरों का शहर जम्मू में आज इतना ही। हम अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला का 14वां भाग जम्मू मंदिरों का शहर, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।